448, QNH 991 hatchback, just Sierra. Question is that 448, 9439, managed to deliver it there. So, opposition, just monitor ground, what's the flight? अस्सलाम वालेकुम सलीम पुत्र। वालेकुम अस्सलाम अब्बा जी। पुत्र, लगता है तू दफ्तर जाने के लिए घर से निकल चुका है। नहीं अब्बा जी, बस निकलने ही लगा था। अच्छा चल, खैर से जा। अब्बा जी, आप रोज सुबह सुबह फोन करते हैं, दुआ देते हैं और फोन बंद कर देते हैं। ओए, तेरी माँ बहिश्तन भी तो ऐसे ही किया करती थी। और ये नौकरी अब मैंने संभाल ली है। अब्बा जी, आप परेशान ना हुआ करें। पुत्र, एक काम पड़ गया है तुझसे, कहूँ अगर तू माने तो। अब्बा जी, आप हुक्म करें। पुत्र, इस बार जब लोग ईद पर गले मिले ना, तो सबसे पहले तू मुझे गले लगाए। मतलब कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। अब्बा जी, खैर तो है ना? आपने पहले कभी ऐसा नहीं कहा। घर में सब खैरियत है ना? हाँ पुत्र, खैर है, पर शायद मेरे पास वक्त नहीं है। ओ अब्बा जी, ये सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह इस दफ़ा ईद की नमाज में आपके साथ ही खड़े होकर पढ़ूंगा। चल ठीक है पुत्र। अब्बा जी, आज मैं कंपनी के प्लांट साइड की तरफ जा रहा हूँ, शायद वहाँ फ़ोन पे बात ना हो सके। अच्छा चल ठीक है पुत्र। हाँ, पर अपना वादा याद रखना, गले लगाने वाला। अब्बा जी, आप फिक्र ना करें, मुझे अपना वादा याद है। इंशाअल्लाह मैं आपके साथ ईद करूँगा। अल्लाह हाफिज़ अब्बा जी। चंगा पुत्र, रब राखा।
मुझे बुला के खुद चल दिए। अब्बा जी मेरा इंतजार भी न किया। हाय पुत्र, ओए परदेश की धूप बड़ी तेज होती है। ओए ना वहां कोई जानने वाला होता है, ना कोई अपना होता है, ओए ना कोई दुख दर्द बांटने वाला होता है। ओए सोच ले, अगर अभी भी तेरा इरादा बदल जाए तो रहने दे। वो पुत्र, 2 वक्त की रोटी तो इज्जत की हमें यहां भी मिल रही है। अब्बा जी, इज्जत की दाल रोटी के चक्कर में तो हमने सारी जिंदगी काट दी। अब भाई की पढ़ाई, बहनों की फिक्र, इसमें आप ये पुरानी दुकान के थड़ पे बैठ के कब तक अपनी सेहत गंवाते रहेंगे? पुत्र, मेरा क्या है, और मेरी उम्र तो गुजर गई। वो मुझे तेरी फिक्र है पुत्र। और जब तू आंखों से दूर होगा ना तो दिल को एक धड़का सा लगा रहेगा। वो जरा सी आहट पर दिल कांप सा जाएगा पुत्र। पैसा ही तो हर चीज नहीं होती ना। आप ठीक कह रहे हैं अब्बा, पैसा सब कुछ नहीं होता अब्बा, लेकिन हालात बदलने के लिए पैसों की जरूरत है। मैं शौक से नहीं जा रहा, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो आप इस छोटे से कमरे में बैठकर दुकान का हिसाब ना कर रहे हो। मैं इस घर की छत बदलना चाहता हूँ, आपके चेहरे की फिक्र ख़त्म करना चाहता हूँ। अब्बा मुझे इजाज़त दे और खुशी से दे। अच्छा, और अगर तेरा फैसला यही है तो मेरी एक बात याद रखना, वहां जाकर तेरे लिए बड़े रास्ते खुलेंगे।
वो बड़े लोग मिलेंगे। जब तेरे हाथ में पैसा आ जाए ना, तो अपनी इस मिट्टी को ना भूलना। और सबसे बड़ी बात पुत्र, हालात बदलने के चक्कर में वो अपना किरदार ना बदलना। और मेरी नसीहत याद रखना पुत्र, किसी के आंख पर अपनी नजर ना रखना। वह चाहे कितनी भी मजबूरी हो, वो अगर तेरे ऊपर किसी का 1 रुपया भी वाजिब हो तो पहले उसका हक अदा करना। पुत्र, दुनिया में लोग अमीर बनने के लिए दूसरे लोगों के हकूक को पामाल करते हैं। मुझे महल नहीं चाहिए पुत्र, मुझे हलाल चाहिए। और किसी का दिल ना दुखाना और अपना काम इंतहाई ईमानदारी से करते रहना। जी अब्बा। और पुत्र, अगर कभी दिल घबराए ना, तो ये याद कर लेना कि घर में तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए झोली फैलाए बैठा है, तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। आप बेफिक्र हैं अब्बा, बहुत जल्द सब बदल जाएगा। आपका बेटा आपका सर नहीं झुकने देगा। अच्छा पुत्र, अच्छी तरह रब रख, रब तेरा वारिस। क्यों किया भाई ऐसा, क्यों किया? मेरा इंतजार तो कर लेते। सलीम भाई, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और हाजी साहब की मग़फ़िरत करे। हाँ, एक बात तो हकीकत है, इंसान के सर से जब माँ बाप का साया उठ जाता है, इंसान जितना मर्जी बड़ा हो लेकिन ख़ुद को यतीम ही समझता है। अल्लाह की मर्जी, उसी की चीज़ थी, उसने वापस ले ली। बेशक आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अकबर भाई, आपने खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह पाक आपकी खिदमत को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। हमने क्या खिदमत करनी है जी, हमें तो सारी ज़िंदगी जितनी उन्होंने दुआएं दी हैं, हम तो उनका सिला भी नहीं दे सकते। बेशक। बस आप उनको दुआओं में याद रखिए। सलीम भाई, बाहर के ममालिक में भी रहने वालों का अजीब ही दुख है। या तो अपने प्यारों की खबर नहीं मिलती, या फिर चेहरा देखना नसीब नहीं होता। मैं तो बस एक बार उन्हें अपने गले से लगाना चाहता था। अल्लाह पाक मरहूम की कामिल मुकम्मिल मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। आमीन। और आपको सब्र जमील अजर अज़ीम अता फरमाए। दुआ फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समीना। जी आपा। सलीम लंबा सफ़र करके आया है, उसके खाने का इंतज़ाम कर दो। शायद कुछ खाने पीने से उसकी तबीयत संभल जाए। जी आपा, मैं सब तैयार कर रही हूँ। भाभी मुझे बताएं, मैं आपकी क्या हेल्प करूँ?
नहीं निदा, आप और आपा सलीम भाई के पास जाकर बैठे, मैं बस खाना बनाकर ला रही हूँ। जी भाभी। समीना, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने तो हमें कभी पराया होने का एहसास ही नहीं होने दिया। आपा, अम्मी जान कहा करती थी कि जिस घर में बहनें मुस्कुराती हुई आएँ वो घर हमेशा आबाद रहते हैं। हमेशा खुश रहो। निदा, देखो मेहमान उठ के चले गए तो अकबर भाई और सलीम भाई को बोलो आके खाना खा लें। जी आपा। मेरी शहजादी भाभी। भाई इजाज़त है खाने। अल्लाह ताला आपको सब्र दे बस। आमीन। शुक्रिया जी। हाजी साहब की असल मिरास ये हवेली और जदायद नहीं, असल दौलत तो औलाद है। अस्सलाम वालेकुम। भाई, आपा बुला रही हैं। अच्छा चलो भाई। सलीम, तुमसे रब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हाँ आपा, मैं वहाँ पे था जहाँ पे ये खबर गम मुझ तक पहुँचने में देर हो गई। शायद मेरे सोने रब को यही मंजूर था। अब्बा जी की विरासत का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी इस तकसीम की कोई जरूरत नहीं है। हुकूक जरूरत की बुनियाद पर नहीं, इंसाफ की बुनियाद पर मबनी होते हैं भाई। जरूरत तो खत्म हो जाती है, लेकिन हक कब्र तक पीछा नहीं छोड़ता। आज अगर हम बहनों का हक खा के अपनी जेबें भर लेंगे तो कल अपने रब को क्या जवाब देंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सुनाओ, बच्चे कैसे हैं? बच्चे भी ठीक हैं और सुबह से आपको बहुत याद कर रहे हैं। स्पेशली अहमद सुबह से पूछ रहा था कि बाबा दादाबू के घर गए हैं, वापस कब आएंगे? उसे कहना कि बाबा बहुत जल्द आपके पास आ जाएंगे। वो तो मान जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतनी जल्दी वापस आएंगे। अच्छा, वो क्यों? इतने सालों बाद घर गए हैं, भाई हैं बहनें हैं, कम से कम 2-4 दिन उन्हें शिकायतें तो करने दें। तुम फिक्र ना करो, बस चंद दिन की बात है। इंशाल्लाह। और हाँ, एक बात कहूँ? हाँ कहो। बस अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि विरासत की कोई बात मत कीजिएगा।
अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि आप बहन भाई हमेशा खुश रहें, एक साथ रहें। तुम फिक्र ना करो, मैं यहाँ किसी हिस्से के लिए नहीं आया। मैं ये चाहता हूँ कि वापस आने से पहले अब्बा जी की विरासत का फैसला हो जाए, ताकि मेरी बहनों को उनका हक मिल जाए। उसके बाद मैं सीधा तुम्हारे पास आ जाऊँगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, बस जल्दी वापस आ जाइएगा, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखना। आप भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और तुकी पता है आज क्या होया? जीरे नहीं गई बच्चा दीता। आखिर रे ना मुंशी ओ कदे अपने घराले पासे ध्यान करया कर, इधर ध्यान कर। क्या होन लगाई? क्या होन लगा? मारी बतख अंडे देने लगी भाई। अंडिया ना ते मिकी नहीं पता। साड़ी मुर्गी अल्लाह लोन लगी, साड़ी नौकरी खतरे च है। होया क्या? ना तुकी नहीं पता? तुकी बिल्कुल ही नहीं पता? मिकी पता, तू ही नहीं पता। ओ मिकी पता है। सलीम साहब नवा कट्टा छोड़न लगे। ये तो मैं आखना पिया गल रोले वाली है। बट ये गल तू किस भाई? मैं ते गल कमरे में सुनी है। गल ना गेड़ा पर भाई, तू कमरे केड़ी दूरबीन लाई हुई? तू केड़े कट्टे नी गल पिया करने? निके कट्टे नहीं भाई ने, ये जड़ा बाहर थड़ा नहीं बनवाया था। हाँ जिथा तू बड़ा होना से। जरा जड़ थड़ा बनवाया था। हाँ उसनी गल है। तुहाड़ा ते पोल खुली गया ना। ये जड़ा तू सीमुनी जगह रेत तू नहीं क्या बन रही है? चुप कर भाई, एडा तू जेम्स बॉन्ड ऑफ ठलियां। ओए मैं थड़े नहीं, मैं जायदाद ने पटवारी निकल पे करना वा जले सलीम साहब ने अकबर साहब लड़की थी है। वे ये क्या छोड़े? ये तो बड़ा रोले वाला मामला या। ओए ये तो नहीं पे भाना ना, मैं उसके फारसी पे बोलना। जुल फिर जुला सलीम साहब नाल गल करा। बस ठीक है, गल तू कर से। जियां ताड़ा मुंह दुखना। बुखारी नीति किधर हो? ओए ओए किधर हो? ओए इथे यार नहीं, अगे आओ गल शुरू कर। गल बता गल बाबा शुरू कर। ओ कब से आवाजें दे रहा हूँ आपको, ढूंढ के मैं थक गया हूँ। आपको एक काम कहा था? जी मजदूर को मैंने आखा है वो सुबह आज जाएगा। अच्छा वो बुखारी तो तुम्हें सब्जी का कहा था, लाए? और जी सब्जी मुफ्त नहीं हसीनी ना जी, पैसे देने पैने। अच्छा यार वो पर्स तो अंदर रह गया, वो समीना भाभी से ले लेना। अच्छा, ठीक है। मेहदी साहब आए ना, आपसे कुछ काम है, आइए। जे दुई बारी बेगम साहब को पैसे मंगे ना ते लत्तां भन्नी सड़नी। अपने पैसे नहीं सब्जी आना वा। फिर टावल नहीं मिल रहा भाई, टावल किधर है? सलीम भाई तो अपने हिस्से की जायदाद लंदन में बना रहे हैं, पर हमारे हिस्से की जायदाद। तुम इस मामले में ना बोलना, मैं देख लेता हूँ। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि इस जायदाद में आप सब हिस्सा क्यों मांग रहे हैं? आपने बहनों की शादियां की, उनका फर्ज पूरा किया। सलीम भाई उनके किस हिस्से का जिक्र कर रहे हैं? और जब वो बाहर गए थे, उन्होंने भी पैसे अब्बा जी से लिए थे। अब्बा जी ने
जमीन बेचकर उनको पैसे दिए। कह तो तुम ठीक रही, लेकिन मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ कि तुम इस मामले में ना पड़ो। मुझे क्या लगे इस मामले में पड़ने की, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ सब कुछ आपने ही संभाला था। मैं तो बस याद करवा रही थी। देखें भाई, मैं चाहता हूं कि सब भाई बहन बैठें और अब्बा जी की अमानत तकसीम करें। किस लिए? क्योंकि यही सही है। बहनों की शादियां मैंने की, जहेज मैंने दिया और अपना फर्ज मैंने पूरा किया। देखें भाई, शादी बाप और भाई की जिम्मेदारी होती है और विरासत बेटियों का हक होता है। अब तू मुझे बताएगा कि फर्ज क्या होता है और जिम्मेदारी क्या होती है? आए मुझे बताने। हमें विरासत में कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग चाहते हैं कि भाई आपस में झगड़ा ना करें। माँ बाप के बाद ये घर ही तो हमारा सहारा है। बेटियां ज़मीन के टुकड़े नहीं मांगती, वो तो माँ बाप की चौखट का मान मांगती हैं। माँ बाप के दरवाजे बेटियों पे कभी बंद ना हो, यही उनका हिस्सा है। आपा, आखिर बेटियां और बहनें ही कुर्बानी क्यों देती हैं? सलीम, तो इसलिए कि बेटियां और बहनें हिसाब नहीं रखती। इसीलिए तो दुनिया उनके हक का हिसाब भी नहीं रखती। अगर इतना ही दर्द है तो दे दो अपना हिस्सा। किसने रोका है तुम्हें? हाँ, मैं दूंगा अपना हिस्सा। देखें भाई, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया और ना मुझे कुछ चाहिए। मैं सिर्फ हकदारों का उनका हक देने आया हूं। लेकिन याद रखें, आपको भी कानूनी तौर पर यह देना पड़ेगा। अब तू मुझे बताएगा कि कानून क्या है और हक क्या है। ये तुम्हें मैं बताऊंगा हक क्या होता है और विरासत क्या होती है। भाई, ना बेटा ना, ऐसे नहीं करते। देखो, मैं हूं ना, अल्लाह सब ठीक कर देगा। हम बस लड़ाई नहीं चाहते। ना बेटा ना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, इजाजत है? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक हाजी साहब की मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बड़ा साया थे। अल्लाह आप सबको सब्र दे। आमीन। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। बेटा, यकीन नहीं आ रहा, हम जब भी आते थे दरवाजे से एक आवाज़ आती थी, वह इरशाद चाय पी के जाना। एक आवाज़ और भी आती थी, वही शादे
पराठे खाएगा, और तूने भी कभी मना नहीं किया। याद है मुझे। चल कहीं बाहर चलते हैं। अजी सब नहीं है तो इन दीवारों से भी खौफ आता है। चल मेरे यार। तू बैठ, मैं चेंज करके आता हूं। वक्त के साथ ये होटल भी बदल गया। होटल तो वही है, हम बूढ़े हो गए हैं। अरे जनाब, होटल नया और आप बूढ़े और मंजूर चाय वाला वैसे का वैसे। आज ये बताइए कि सूरज आज 15 साल के बाद मगरिब से कैसे निकल आया? अरे मंजूर भाई, सूरज मगरब से निकल के मशरक में आया है। मतलब ये कि आपको मेरी चाय खींच लाई है। हाँ हाँ, मगर मंजूर तू अभी तक जिंदा है। अरे जनाब, इस महंगाई के दौर में मरने की बहुत कोशिश की, लेकिन जी ये कर्ज देने वाले मरने नहीं देते। अरे मंजूर भाई, 2 कड़क चाय लेके आओ। अरे चाय तो जरूर आ जाएगी सर, लेकिन मेरा मतलब है पैसे भी पहले की तरह कड़क चाहिए। अरे उस वक्त भी 20 रुपए देते थे, आज भी देंगे। अरे नहीं जनाब, अब चाय 100 रुपए से कम नहीं है। अरे मंजूर भाई, चाहे वही लाना और पैसे तुम्हारी मर्जी के, ठीक है ना? अरे जनाब, आप फिक्र ही कीजिए, मैं यूं गया और चाय लेकर यूं आया। यार मंजूर भाई भी वैसे का वैसे ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लीजिए जनाब, चाय कड़क और आपकी भी चाय कड़क। चाय गर्म है, लेकिन बाकी जरा ठंडी रखिएगा। एक बात पूछो सलीम? हाँ पूछो। सुना है विरासत की बात चल रही है और तुम उसमें दिलचस्पी भी ले रहे हो। दिलचस्पी नहीं, जरूरत समझो। देख यार, मैं तेरा खैर ख्वाह हूं। हाजी साहब के होते हुए भी तमाम कारोबार अकबर ही चलाता था। अब तुम्हारी इस दिलचस्पी से कहीं ये रिश्ते टूट न जाएं। अल्लाह ने तुम्हें बाहर इज्जत भी दी है, पैसा भी दिया है, फिर ये सब क्यों? मैं यहाँ अपना हिस्सा लेने नहीं आया। अगर मुझे हिस्सा चाहिए होता तो मैं 15 साल पहले आता। मैं बस इतना चाहता हूँ, अब्बा जी की अमानत में जिसका जितना हक है उस तक पहुँच जाए, मैं वापस चला जाऊँगा। अगर नीयत यही है तो अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, लेकिन एक बात याद रखना, हक जीतने से अपनों को मत हार जाना। आपा, कि हम किस इम्तिहान में पड़ गए हैं? ये तो मैं भी नहीं जानती मेरा बच्चा। क्या सलीम भाई हमें अपने हिस्से में से हिस्सा देंगे? और अकबर भाई? वैसे ये सब कुछ सलीम का बनाया हुआ है, लेकिन रिदा, मुझे इस हिस्से में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो बस दोनों भाइयों को यूं देखना चाहती हूँ। आपा फिर आप समझाएं ना सलीम भाई को, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ तो है। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन मुझे अब्बा जी की बात याद है। हमेशा हकदार को उसका हक दो, और हमारा दीन भी यही कहता है कि हक तलफी सबसे बड़े गुनाहों में से एक है। लेकिन सलीम भाई, हम चाहते हैं कि आप दोनों भाई एक रहें। बेटियां तो पराई होती हैं और हम पराई हो गई। ना मेरा बेटा, ऐसा ना सोचा कर। मैं हूं, अकबर भाई हैं, हम सब हैं ना। और मुझे अपने रब पे कामिल यकीन है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं होते। अच्छा आपा, अब आपको
क्या लगता है अकबर भाई मान जाएंगे? मान तो जाएंगे। आखिर आप दोनों चाहते क्या हैं? समीना, क्या हुआ? क्या हुआ? जो दो भाई आज तक ऊंची आवाज में एक दूसरे से बात नहीं करते थे, आज उनके बीच में तलखियां आ गई हैं। और आप कह रही हैं क्या हुआ? इस सब की वजह आप दोनों हैं। ये क्या कह रही हैं भाभी? क्या कह रही हूँ? जब से सलीम भाई आए, विरासत, हिस्सा, बंटवारा, इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं रहा। आखिर आप लोगों को चाहिए क्या? समीना देखो, ऐसी कोई बात नहीं। बस मैं सब समझ रही हूँ। छोटे भाई के कान भर दिए हैं। आते साथ ही पता नहीं घर में क्या क्या बंटवारे की बातें हो रही हैं। बस भाभी, अब आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। हमने आज तक अपने हक के लिए एक लफ्ज भी नहीं कहा। अब कहलवा तो रही हो। ये झूठ है। तो ये सब क्यों हो रहा है? भाभी बात संभल के करे, वरना क्या? बस, हमारे बाप की खुशबू अभी तक इस घर से गई नहीं, और हम लोग एक दूसरे के गिरबान तक आ गए। देखो समीना, अगर तुम्हें लगता है कि हमें इस घर की दौलत चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कभी कोई बात हुई भी है तो हमने नहीं, वो सलीम भाई ने की है। चलो निदा, राम के घर में ऊंची आवाजें अच्छी नहीं लगती। आज आपने हम पे बड़ा इल्जाम लगाया है भाभी। उम्मीद है एक दिन आपको इस बात का एहसास जरूर होगा। चलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आयशा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, सब खैरियत है ना? बस खैरियत है भी और नहीं भी। अल्लाह आसानी पैदा फरमाए। भाई साहब कैसे हैं? खामोश खामोश से रहते हैं और परेशान भी। और सलीम भाई? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, वो काफ़ी उदास लग रहे थे। आयशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही हूँ, बुरा मत मानना। हाँ, जी भाभी कहिए। बस आज घर में कुछ बात ज़्यादा ही ख़राब हो गई। खैर तो है? खैर ही तो नहीं है, बस बातों बातों में माहौल ख़राब होता गया। या अल्लाह खैर। मुझे तो बीच में बोलना पड़ गया। दोनों डायनों को खूब सुनाई है आज मैंने। फिर? बस निदा बोलना शुरू हो गई थी और बात बढ़ गई। लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि ये घर बचा रहे। आयशा, तुम तो समझती हो ना, कभी कभी लोग अपने हक की बात करते हुए अपने रिश्तों की कीमत को भूल जाते हैं। अल्लाह सबके दिल नर्म करे भाभी। मैं तो यही चाहती हूँ कि सलीम भाई बस इन सब चीज़ों से दूर रहें। मैं नहीं चाहती कि वो इतने सालों बाद आए हैं और उनके दिल में कोई तलखी रह जाए। जी मैं उनसे बात करूँगी। वैसे मैंने उनसे कह दिया था कि हर चीज़ से ज़्यादा कीमती रिश्ते होते हैं। बस उन्हें समझाना। मैं नहीं चाहती कि दोनों भाई जायदाद की वजह से अलहदा हो जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा, आप परेशान मत हों। आमीन। मेरी तरफ से बच्चों को बहुत प्यार देना। जी ज़रूर। अल्लाह हाफिज़ भाभी। अल्लाह हाफिज़। अब्बा जी की विरासत का क्या हुआ? शादी बाप और भाई की जिम्मेदारी होती है और विरासत बेटियों का हक होता है।
जी सर। क्या टेंडर कैंसिल हो गया? क्यों? किस वजह से? यार लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और आप कह रहे हो टेंडर कैंसिल हो गया। कोई रीजन तो बताएं ना, ये क्या कर रहे हो आप लोग? किधर चला गया? वो किधर मार गया? तू इतनी देर लगा दिया तूने गेट खोलने में। सर जी हमारा कद देखें और अपना अड्डा बड़ा गेट देखें जी। फजूल बकवास कर, चल अंदर जा काम कर। चल क्या काम करे? अच्छा जी। भाईजान अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताएं, मैं हाजिर हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम सिर्फ यहां जायदाद के लिए आए हो। नहीं भाईजान, मैं किसी जायदाद के लिए नहीं आया। मैं चाहता हूं कि सिर्फ अब्बा जी की रूह को सुकून मिले। सुकून मिले? और तुम जैसा भाई हो ना तो फिर किसी दुश्मन की जरूरत नहीं रहती। आज एक नवा रोड होया ही ना। क्या भाग्य आज तू से पैर मारिया। और कदा सीरियस ही गछया करो किसे बेचे नहीं लात किसे बेचे ने बकरी ने पुत्रा। और सीरियस हो तू तुम्हारी बकरी जेड़े बच्चे नहीं देनी। आला ना हो सीरियस मर तो बूथा फन अपना कछी के आ। नामी क्या मैं बैठा रामे नाल। रामे नाल बैठा है बच्चे को लुक बारे खोई के खेलने आ लिया। बच्चे ने मुंह आइसक्रीम खोई के चूपने आ लिया। तुमको कैसे मना बकरोटिया हूं लग गया हूं। मैंने तुम्हें कोई काम कहा था, वो क्यों नहीं किया अब तक? आपने यही आखा था ना जी कि वो गछी के वो देसी कुकुर के नहीं अच्छे तो वो तो मैं की नहीं आया ना जी। झूठ बोलता है जी, वो देसी नहीं है, वो छेवर है। मुंशी साहब आप चुप रहे, मैंने इनसे कहा था कि टैंकी को साफ कीजिएगा। और देखे ना जी वो आपके लिए टैंकी शंकी है ना जी, मारे वास्ते एडा डूंगा खूह है ना जी। खूह है एडा बड़ा ड्रम में जिस तरह से ना मुंह है। सही आखता है, ये हमारे और आपके लिए ये टैंकी है, इसके लिए खूह है। ये अगर डिग गया इसको काटेगा कौन? अब आप इन्हें काटेंगे और उस टैंकी को साफ करेंगे, नहीं तो रात आप दोनों टैंकी में गुजारेंगे। दोनों रात टैंकी में गुजारेंगे? जब ये कड़ोके मारेगा टैंकी में बड़ी भयानक आवाज आएगी। क्यों राम आई बेइज्जती ठंडी हुई है कि नहीं कि और बुलावा छुतराव का रंग? बस कर ओए, बस कर ओए। उठ चल के लग ओए के लग ओए अग्गा लग। तुम यहाँ ना अबे की थल्ले लैसे ते आसी ना। चलो थले चल के चलो अपर मारना। नींद नहीं आ रही? कुछ नींदें बचपन में आती थी आपा, फिर जिम्मेदारियां आ जाती हैं और नींद कहीं पीछे रह जाती है। दिल में कुछ है? आपा मैं सोच रहा हूं कि
शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। वापस? इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि इस घर में जितनी भी आवाजें बुलंद हुई हैं, शायद उस सब की वजह मैं हूं। मेरे आने से पहले कम से कम सब लोग आपस में बोलते तो थे, बात तो करते थे। पापा, मुझे डर लगता है कहीं ये घर आपके लिए भी अजनबी ना हो जाए। मैं तो वैसे भी 15 साल आपसे दूर रहा हूं। कुछ दिन और रह लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? मैं चाहता हूं कि आप सब लोग खुश रहें, अकबर भाई खुश रहें। बस मेरे लिए यही काफी। ना फर्क पड़ता है सलीम, बहुत फर्क पड़ता है। और तुम क्या जानो, तुम्हारे जाने के बाद इस घर का एक कोना हमेशा खाली रहा है। लोग तो कहते थे कि सलीम बाहर जाके बहुत कामयाब हो गया है। कोई ये नहीं जानता था, लेकिन हम जानते थे कि सलीम की इस कामयाबी के पीछे बहुत सी कुर्बानियां हैं। अपनों से दूरी की, अकेली ईदें गुजारने की, अपने बच्चों का बचपन, उनसे दूरी की, इतनी कुर्बानियां दी थी तुमने। और तुम्हें पता है कि तुम जब पैसे भेजते थे ना, वो रकम हमें नहीं मिलती थी, बल्कि उस बंद लिफाफे पे जो रकम होती थी ना, वो चीख चीख के कहती थी कि ये एसी वाले रूम में बैठ के कमाई के पैसे नहीं हैं, बल्कि ये अपनों से दूरी की और तन्हाई की कीमत है। फिर भी आप अब्बा जी के आखिरी वक्त में उनके पास नहीं था उनके पास। हाँ मेरा भाई, हर वो औलाद जो रिस्की हलाल के लिए अपनों से दूर होती है ना, तो वो अपनों से बेवफाई नहीं करती, बल्कि उनके लिए कुर्बानियां देती है। और एक और बात सुनो, अब्बा जी जब भी तुम्हारा जिक्र करते थे ना, तो यही कहते थे, मेरा सलीम मुझसे बहुत दूर है, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है।
और तुम कहते हो कि तुम चले जाओगे हमें छोड़ के। तुम क्या समझते हो कि हम सिर्फ अकबर भाई की बहनें हैं, बल्कि हम तुम्हारी भी उतनी बहनें हैं। और तुम क्या जानो, तुमने तो आज भी हमें अब्बा जी की खुशबू आती है। नहीं, तुम नहीं जाओगे। अगर तुम इतनी जल्दी चले गए तो लोग बातें बनाएंगे जायदाद की, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो फर्क पड़ेगा तुम्हारे दिल पे पड़ने वाले बोझ का। हमें तुम्हारी फिक्र है, इसलिए तुम्हारी। ठीक है अब्बा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा जब तक ये घर अपनी जगह पे नहीं आ जाता। नहीं जाऊंगा। बस यही है मेरा बहादुर भाई। अकबर, पुत्र जब तू पैदा हुआ था ना, तो मैंने बड़ी खुशी मनाई थी। और जब तेरा भाई पैदा हुआ था तो तेरी खुशी देखने के काबिल थी, मुझे आज भी याद है। ओए अपनी माँ बेइज्जत, मुझसे भी ज्यादा तुझे खुशी हुई थी। और जब तेरी बहनें पैदा हुई थी ना, तो तू छोटी उम्र में ये कहते हुए थकता नहीं था कि मेरी बेटी की तरफ किसी ने आंख उठा के देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। अब्बा जी, पुत्र देख, जायदाद का ज्यादा हिस्सा सलीम के बाहर जाने के बाद बना है। ये घर भी और गांव की कुछ जमीनें भी इस जायदाद को वो अपनी नहीं, सबकी साझी जायदाद मानता है। उसकी नीयत साफ है पुत्र, और तू भी उससे इतनी ही मोहब्बत कर, उतना ही प्यार कर जितना तू बचपन से करता हुआ है। और पुत्र, जिस हक को तू कम समझ रहा है ना, कल तेरी बेटी भी उसी हक के सहारे खड़ी होगी। फैसला ज़र और जमीन का नहीं, नस्लों का है पुत्र, नस्लों का। पुत्र देख, जायदाद का ज्यादा हिस्सा सलीम के बाहर जाने के बाद बना है। ये घर भी और गांव की कुछ जमीनें भी। और पुत्र, जिस हक को तू कम समझ रहा है ना, कल तेरी बेटी भी उसी हक के सहारे खड़ी होगी। मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ तो इसका क्या होगा? क्या होगा इसका? क्या हुआ अकबर? कुछ नहीं, बस
अपनी बेटियों के बारे में सोच रहा था कि कल कोई इनका हक ना मार सके। सलीम नहीं आया? आओ बैठो, आओ। आज मैं अपना फैसला सुनाने नहीं आया, मैं अपनी गलती की माफी मांगने आया हूं। तुमने आज तक अपना हिस्सा नहीं मांगा, यही तुम्हारी अजमत है, लेकिन तुम्हारी ये खामोशी तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम नहीं रख सकती। देखो सलीम, इस जायदाद की तकसीम होगी और शरई तरीके से होगी। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। क्योंकि तुम इस घर की मेहमान नहीं, इस घर की बेटियां हो। इस घर की जड़ें हो, और जड़ें काटती जाए तो दरख्त सूख जाते हैं। मैं तुम सबसे भाई मैं तुम सबसे माफी मांगता हूं। मैं शायद सलीम में बहक गया था। नहीं भाई, ऐसा मत मैं बोलो। बहक गया था। भाई आप हमारा मान है, हमारी इज्जत है, ऐसे मत बोले। अकबर भाई, लगता है कि आज अब्बा जी वाकई इस घर में मौजूद है। भाई, आप मुझे माफ कर दें। अगर मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई है तो गलती तेरी नहीं, गलती तो मेरी थी। तू मुझे भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पे लेके आ गया। घर दीवारों से आबाद नहीं होते भाई, घर मोहब्बत और इंसाफ से आबाद होते हैं। सड़क क्या मुंशी? बहनें अक्सर जायदाद में अपना हिस्सा छोड़ दिया करती हैं, लेकिन मुआशरे की असल खूबसूरती तब है जब भाई उन्हें उनका हिस्सा लेने पर मजबूर कर दें।